पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से जनूब मगरब में वाक़या ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने जिंदगी के आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। उन्होंने आखिरी उम्र में करतारपुर को अपना ठिकाना क्यों बनाया और फिर करतारपुर कैसे एक जंगल से एक बस्ती की सूरत में आबाद हुआ, और अल्लामा इकबाल ने बाबा गुरु नानक को खराज तहसीन पेश करते हुए इनके बारे में क्या लिखा था। मैं हूँ फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफआर टीवी। बाबा गुरु नानक की रियाजत, तालीमात और एहतराम में इंसानियत के असूलों ने इन्हें हिंदुओं और मुसलमानों में यकसा मकबूल बनाया। रवायत के मुताबिक इनकी वफात के बाद मुसलमानों और हिंदुओं में कजिया खड़ा हो गया था कि बाबा गुरु नानक की आखिरी रसूमात किस तरह अदा की जाएं। हिंदू इन्हें अपने अकीदे के मुताबिक जलाने के लिए इसरार कर रहे थे, जबकि मुसलमान इन्हें दफनाने के लिए कह रहे थे। इंतकाल के वक्त हिंदुओं और मुसलमानों में बाबा गुरु नानक के लिए अकीदत और मोहब्बत के जो जज्बात थे, इसकी पेशनगोई इनकी पैदाइश के वक्त एक पुरोहित हरदयाल मिश्रा ने की। सिख मजहब की रवायात के मुताबिक जब बाबा गुरु नानक की पैदाइश के 5वें रोज पुरोहित इनके घर आए तो इन्होंने 9 मौलूद का नाम नानक नरकारी तजवीज किया। बाबा गुरु नानक के वालिद ने पुरोहित से कहा कि ये नाम तो आधा मुसलमानों और आधा हिंदुओं जैसा है। पुरोहित ने जवाब दिया कि यही नाम मुनासिब है, क्योंकि ये बच्चा मजहबी तासुब और गुरुबंदी से बालातर होगा और हिंदुओं और मुसलमानों में इसके अकीदतमंद होंगे। ये पेशनगोई हकीकत में की गई या ये भी इन हजारों रवायात की तरह फकत एक किस्सा कहानी है जो हर मजहब के अकाबरीन के मानने वाले इनके बारे में बयान करते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि बाबा गुरु नानक अपने इंतकाल के वक्त मुसलमानों और हिंदुओं में अपनी तालीमात की वजह से यकसा मकबूल थे। बाबा गुरु नानक के इंतकाल के वक्त बेशुमार हिंदू और मुसलमान करतारपुर में मौजूद थे, मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बाबा गुरु नानक करतारपुर कैसे पहुँचे और ये बस्ती कैसे आबाद हुई। दरअसल इसके बारे में भी सिख मजहब की तारीखी किताबों में रवायात मौजूद हैं। इस सिलसिले में प्रोफेसर हमीदुल्लाह हाशमी ने अपनी तसनीफ गुरु नानक में इनकी मौजूदा करतारपुर के मुकाम पर आमद का वाकया बयान किया है। गुरु नानक जब लाहौर से इस इलाके में पहुँचे तो इस वक्त यहाँ एक जंगल था और लाहौर के नवाब की तरफ से क्रोड़ी मिल नामी शख्स यहाँ का कोतवाल था। गुरु नानक की आमद के बाद जब इर्द गिर्द की बस्तियों में इनके अकीदतमंदों की तादाद बढ़ने लगी तो ये बात क्रोड़ी मिल को हजम ना हुई और वो घोड़े पर सवार होकर बाबा गुरु नानक को गिरफ्तार करने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में घोड़े से गिरने की वजह से अपनी हड्डियां तरवा बैठा। कुछ महीनों के बाद सेहतयाब हुआ तो फिर गिरफ्तारी के इरादे से निकला, लेकिन रास्ते में अंधा हो गया। इन हादसों ने क्रोड़ी मिल की आंखें खोल दी और वो बाबा गुरु नानक से माफी मांगकर इनका मरीद हो गया। क्रोड़ी मिल ने बाबा गुरु नानक से इल्तिजा की कि वो मुस्तकिल तौर पर इस इलाके में क़याम करें और धर्मशाला बनाने के लिए अराजी भी फराहम करने का ऐलान किया। बाबा गुरु नानक ने इसकी इस्तदा को कबूल किया और इस इलाके में एक कस्बा आबाद करने का इरादा किया। थोड़े दिनों बाद धर्मशाला तैयार हो गया। बाबा गुरु नानक ने अपने खानदान को भी वहाँ बुलवा लिया। कुछ अरसे बाद इनके मुरीदों ने भी वहाँ का रुख इख्तियार कर लिया और इस इलाके में सुकूनत इख्तियार कर ली। थोड़े अरसे बाद एक पूरी बस्ती आबाद हो गई और गुरु नानक ने इसका नाम करतारपुर रखा। करतार मुकामी जुबान में खुदा के लिए बोला जाता था, इसलिए ये खुदा की बस्ती यानी करतारपुर कहलाई। तारीखी शवाहद के मुताबिक करतारपुर 1504 के लगभग आबाद हुआ जब हिंदुस्तान पर लोदियों की हुकूमत थी और अभी मुगलों ने यहाँ का रुख नहीं किया था। धर्मशाला में रूहानी मजालस का एहतमाम किया जाता था और सुबह शाम इसमें कीर्तन कायम होती थी। गुरु साहब और इनके मुरीदों ने इस इलाके में काश्तकारी भी शुरू कर दी। वो मुरीदों से हासिल होने वाले नजरानों को अपनी जात पर खर्च नहीं करते थे, बल्कि गरीबों और मुसाफिरों की नजर कर देते थे। करतारपुर में ही बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली और हिंदुओं और मुसलमानों में इनकी तदफीन के कजिए के दौरान इनकी लाश चादर के नीचे से गायब हो गई। डॉक्टर राधा कृष्ण और तारा चंद जैसे हिंदू तारीखदानों ने इन पर हिंदू और इस्लाम के इसरात पर लिखा तो अल्लामा इकबाल ने भी इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मालूमात? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए पाक एफआर टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।